नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हमारे क्लाइंट का फोन आया और वो कह रहे थे सर किन्हीं कारणवश आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण मैं लोन की 2 ईएमआई डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पाया। उन 2 ईएमआई डिफॉल्ट करने पे जो रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आ रहे थे और उनके द्वारा हमें ऐसे डराया जा रहा था कि आपको शायद कह रहे थे कि शायद आपको पता नहीं है 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून आ गए हैं। 3 नए कानून लागू हो गए हैं जिससे आपकी लोन की ईएमआई बाउंस हो गई है और बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर अगर केस फाइल कर दिया तो आप उस व्यक्ति को 7 साल की जेल होगी और जमानत भी नहीं होगा। उन्होंने रिकवरी एजेंट ने ऐसे डराया कि 7 साल की केस होगी और जमानत भी नहीं होगा। नया कानून आ गया है 1 जुलाई 2024 से। तो मैं बार बार आपको कहता हूं पैसे है तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो नहीं है तो क्या हो सकता है। तो एक ईएमआई बाउंस होती है तो आपका सिविल स्कोर प्रभावित हो जाता है, तो आपको भविष्य में लोन लेने में दिक्कत आने का सामना करना पड़ता है। तो यह चीज होती है। लेकिन किसी कारणवश आपकी स्थिति खराब हो गई, किसी कारणवश आप ईएमआई के डिफॉल्ट हो गए या ईएमआई डिफॉल्ट हो गया है, तो जान लो ऐसा नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 7 साल की जेल होगी। 7 साल की जेल मिल सकती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। और आपको जमानत भी नहीं होगा, ऐसा भी बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं। और आपको पहले तो नोटिस आएगा, आप नोटिस का जवाब, अगर आप नोटिस का जवाब देते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आप नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का कोर्ट से सम्मन आएगा। जब कोर्ट से सम्मन आएगा तो पहली डेट पे भी आप जाकर के अपनी राशि का भुगतान कर सकते हैं। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट में जितने अमाउंट के लिए केस किया गया उतनी अमाउंट का भुगतान करके आपको इस केस को समाप्त कर सकते हैं। पहली तारीख पे भी जाकर के केस को समाप्त कर लेंगे। होता है ऐसा कि आपका केस को समाप्त किया जा सकता है। आप लेकिन ये करते क्या है, लेकिन जैसे आप हैं दिल्ली के तो आपका केस ये करेंगे मुंबई में, अगर आप हैं मुंबई के तो आपका केस करेंगे कलकत्ता में। तो ऐसे ऐसे डाइवर्ट करके करते हैं ताकि आप वहां जाने में आपको दिक्कत हो। और आप उसके बाद भी अगर आपको अदर स्टेट में भी केस कर दिए तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर दूंगा, एडवोकेट से बात हो जाएगी, बेल करा देंगे, आगे का जो प्रोसेस है वो करा दिया जाएगा। सेक्शन 25 होता क्या है, आप जिस भी स्थान पे हैं उस स्थान पे ये मुकदमा दायर नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, आपको दूसरे स्थान पे आपके घर से 1000, 2000, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर करते हैं ताकि आप हैरान और परेशान हो, आपको चक्कर लगाने पड़े। तो इस पे आप परेशान होकर के सेटलमेंट करेंगे, इसके कारण वो अदर स्टेट में करते हैं और कोई रीजन नहीं है। ये तो आपके स्टेट में भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं। आप सेटलमेंट करते हैं 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर सकते हैं। ये लोग एनआई एक्ट का भी मुकदमा कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बैंक और सेम डे बेल हो जाती है। दोनों ही धाराएं सेम है, लगभग सेम है, दोनों में ही बेल हो जाती है। और आप कभी भी सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट का मुकदमा दर्ज हो या एनआई एक्ट का 138 चेक बाउंस का केस हो या फिर आर्बिट्रेशन का हो या सरफेसी एक्ट का हो, नए कानून में इस प्रकार का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं है। कोई विशेष प्रभाव नहीं है इनसे नए कानून में कि इनको इनकी समय इनका जेल की सीमा बढ़ा दिया गया है या फिर आपको जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है नए कानून में। अगर ये डराते हैं तो इनको आपको अपने राइट्स, अपने अधिकार को पता होने चाहिए, नहीं तो ये तो डरा देंगे, मेंटली हरासमेंट करना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं आप डरे इनसे, तो नए कानून का सहारा ले रहे हैं। 7 साल की जेल हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी, जमानत नहीं होती है, स्पेशल प्रभाव पड़ा हुआ है इस पे। नए संविधान जो आए हुए हैं 1 जुलाई 2024 में, उसमें ऐसी ऐसी धाराएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं है। आपके खिलाफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का मुकदमा हो तो यह जमानती है।
ये जमानती है, इसकी सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। इसमें जेल नहीं हो जाती कि आप जाते हैं तो जेल हो जाती है, ऐसा कोई नहीं है। और आप इन रिकवरी एजेंट के दबाव में आकर के कोई गलत काम की तरफ अगर आपका विचार हो रहा है कि कोई गलत काम दिमाग में चल रहा है कि आत्महत्या का ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप एक बार हमसे बात कर लीजिए। हमारा नंबर है, हमारा नीचे नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इनके दबाव में आकर के कोई गलत काम मत करिए, कोई गलत काम आपको करना ही नहीं है। रिकवरी एजेंट है ना, अगर आते हैं घर पे तो आई कार्ड मांगिए, होम विजिट लेटर, डीआरए लाइसेंस, इतने डॉक्यूमेंट मांगिए। आप हैं कौन, आप अपना परिचय देंगे, हैं कौन, आईडी देंगे, तब तो आपको पता चलेगा आप कौन है। तो ये गलत तरीके से आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माने दूसरों को फोन लगा रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके फोन लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें गलत है। तो ये गलत कर रहे हैं, तो गलत जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने राइट्स को जानते रहिए, क्या आपका अधिकार है। कोई भी कोर्ट का नोटिस आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई कोर्ट का नोटिस आ रहा है, सम्मन आ रहा है, तो उसको देख लीजिए क्या है, किस स्टेज पे है, क्या चल रहा है, उस पर बेल कराना है। ऑनलाइन सेम डे बेल हो जाती है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में, चेक बाउंस में 138 एनआई एक्ट में सेम डे बेल हो जाती है। तो डरने घबराने की बात नहीं है कि आपको बता देते हैं रिकवरी एजेंट तो जेल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं है। कोई नए कानून में ऐसा कोई विशेष प्रभाव भी इन धाराओं में नहीं है, विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ा है इन धाराओं पे कि आपकी इनकी सजा की सीमा बढ़ा दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गलत अफवाहों में न रहे, उनके कहने से नहीं होना, जो नियम है वो है। लेकिन अगर ऐसे कोई डराता है तो आप अपने राइट्स जानते हैं, अपने अधिकार जानेंगे तो आप नहीं डरेंगे। और हमारे सब्सक्राइबर और हमारे क्लाइंट तो रिकवरी एजेंट से डरना तो खत्म ही हो चुका होना चाहिए। इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं, अगर इसके बाद भी आप डर रहे हैं तब तो आपको, अब कितनी सरल भाषा में बता रहे हैं, इतनी सरल भाषा में कि अब इससे सरल तो मैं नहीं बता सकता ना। जो हमारे क्लाइंट का फोन आया था सेम यही चीज था, सर रिकवरी एजेंट आके ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, 7 साल की जेल हो जाएगी, नया कानून में कुछ ऐसा है तो बताइए। तो मैंने साफ शब्दों में बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, 7 साल की जेल आपको नहीं होगी। लोन की EMI डिफॉल्ट होना कोई अपराध नहीं है कि आपके ऊपर अपराध है कि आपको जेल हो जाएगी। किसी भी थाने में, चौकी में FIR दर्ज नहीं हो सकती। और इन रिकवरी एजेंटों के कारण अगर मन में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो आप विचार बदल दीजिए। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। डरे घबराए नहीं, रिकवरी एजेंट्स हो तो बिल्कुल नहीं डरे। अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने। वो तो खुद ही गलत है, तो गलत तरीके से, तो गलत से क्या डरना। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो मेरा नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।